हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आया हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे आ सकता है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, दैट इज स्टेट स्कीम्स। बहुत सारी स्कीम्स आती हैं बट स्टेट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करता है और वो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं कि ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है, ओके, या इस स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। इन दोनों बेसिक कंडीशंस पे आपसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टेट स्कीम्स 2023, जहां पर मैं लेके जनवरी से लेके 2022 से लेके अभी तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। मैं इसका एक लेक्चर और बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, बट कुछ अभी नई स्कीम्स आई हैं उनको अपडेट करना बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके स्टेट में चूज करूंगा। सबसे पहले तेलंगाना स्टेट को देखते हैं और यहां पर कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए तेलंगाना स्कीम है तो साउथ जैसा नाम होगा, तो देख लेते हैं द मानो ओरू माना बाड़ी प्रोग्राम। रिमेंबर, तो आएगा माना ओरू माना बाड़ी प्रोग्राम, सीधा आएगा। ये किस स्टेट की स्कीम है? ये स्कीम है तेलंगाना की। याद रखिएगा किससे रिलेटेड है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को, याद रखिएगा स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, द प्रोग्राम विल क्रिएट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो एम याद रखना है और किस स्टेट ने लॉन्च किया है सिर्फ वो याद रखना है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए अगला स्कीम मैं फिर बता रहा हूं, साउथ के हैं तो थोड़ा साउथ के नाम होंगे। ठीक है, अगला है नेता अन्ना बीमा। ओके, बीमा से समझ में आ रहा है इंश्योरेंस होगी, तो देखिए स्कीम का नाम याद रखिएगा नेता अन्ना बीमा। ठीक है, किसके लिए है? वीवर्स के लिए। ठीक है, वीवर्स के लिए, और ये लॉन्च की गई थी 7 अगस्त को। आपको पता होगा नेशनल हैंडलूम डे जो है हम 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए ये स्कीम लॉन्च की तेलंगाना ने। रिमेंबर, तो किस लिए है? बीमा है, मतलब इंश्योरेंस स्कीम है। किसके लिए? जो याद रखिएगा हैंडलूम और पावरलूम के वीवर्स होते हैं, जो बुनाईगर होते हैं, याद रखिएगा जो बनाते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो उनके लिए ये इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है किसने? तेलंगाना ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड तेलंगाना की जो फेमस स्कीम है, ज्यादा स्कीम्स नहीं, जो इंपॉर्टेंट है बस वही डिस्कस कर रहा हूं। तो ये तेलंगाना का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जिसका नाम है बाथुकम्मा। याद रखिए, तो बाथुकम्मा फेस्टिवल पूछा सकता है आपसे, ये फेस्टिवल किस स्टेट का है? तेलंगाना का है। और इसी फेस्टिवल में रिमेंबर सरकार ने प्रोग्राम स्कीम लॉन्च की है बाथुकम्मा साड़ी स्कीम। एक्चुअली क्या है, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है? साड़ी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। रिमेंबर, तो रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साड़ी टू वुमेन फॉर बाथुकम्मा फेस्टिवल। तो बाथुकम्मा फेस्टिवल होगा, रिमेंबर वहां पर सरकार क्या कर रही है? साड़ीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी वुमेन्स को। इससे बेनिफिट होगा, रिमेंबर क्योंकि जो साड़ी बनेगी उससे वीवर्स को बेनिफिट मिल रहा है, रिमेंबर उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो फेस्टिवल भी पूछा सकता है, तो यार कि तेलंगाना का ये फेस्टिवल है। ओके, अब हम तेलंगाना से नेक्स्ट स्टेट की ओर मूव करते हैं, दैट इज आंध्र प्रदेश। ओके, ये भी साउथ का स्टेट है। तो आंध्र प्रदेश का सिर्फ एक लौता ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूं जो अभी न्यूज में था, दैट इज ऑपरेशन परिवर्तन। ये प्रोजेक्ट किसके लिए, ऑपरेशन किसके लिए है? ये ऑपरेशन आंध्र प्रदेश का है। याद रखिएगा जो कैनबिस होता है, रिमेंबर, ठीक है, कैनबिस को क्रैक डाउन करने के लिए, उसका जो कल्टीवेशन बढ़ रहा है आंध्र प्रदेश को, उसको क्रैक डाउन करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। यहां पे जब भी कैनबिस पकड़ते हैं इस तरह देखिए उसमें आग लगा दी जाती है। ओके, सो रिमेंबर ये ऑपरेशन किस स्टेट से रिलेटेड है? दैट इज आंध्र प्रदेश। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट पर आते हैं। जो इंपॉर्टेंट स्कीम या इंपॉर्टेंट ऐप या प्रोग्राम होगा वही डिस्कस कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें, नाम से पता चल रहा है इस स्कीम का नाम हिमकैड। सो HIM से हिमाचल प्रदेश आप गेस कर सकते हो। ठीक है, ये स्कीम हिमाचल प्रदेश की है। किस चीज के लिए? टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू फार्मर्स। फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम है। ठीक है, एक और हिमाचल प्रदेश न्यूज में था क्योंकि पहला स्मोक फ्री स्टेट बन गया था। रिमेंबर, पूछा सकता है कंट्री का पहला स्मोक फ्री स्टेट है कौन सा बना है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है और आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखना आपको। ठीक है, आगे आते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की स्कीम्स देखते हैं, अगेन साउथ इंडिया की स्कीम्स है। ठीक है, तमिलनाडु की स्कीम जो अभी न्यूज में है वो है सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम। सीधा पूछा गया सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम किस स्टेट की है? आंसर तमिलनाडु। नाम से पता चला सैनिटेशन वर्कर जो आपका साफ सफाई करते हैं उनके लिए स्कीम है, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम है, टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ सैनिटरी वर्कर्स इन द स्टेट। जो भी सैनिटरी वर्कर्स है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो आंसर है तमिलनाडु ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साउथ की है, अगेन तमिलनाडु की है, पदुमई पेन स्कीम। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी पदुमई नहीं है, पुदुमई पेन स्कीम। रिमेंबर, सो पुदुमई पेन स्कीम जो है ये स्कीम किससे रिलेटेड है? ये फाइनेंशियल हेल्प देना है गर्ल्स स्टूडेंट को
टू एनहांस द रेशियो ऑफ एनरोलमेंट इन हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ वुमेन्स एनरोल कम करती हैं, उनका एनरोलमेंट इंक्रीज करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर स्टडीज़ करें वुमेन्स, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस गर्ल्स स्टूडेंट्स को दिया जाएगा बाय हुम, तमिलनाडु गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक्चुअली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, इसका नाम था, याद रखिएगा, नान, दैट इज नान मुधावलन। याद रखिए, नान मुधावलन जो था ये सरकार का एक प्रोग्राम था। इसी प्रोग्राम के अंदर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, इसका नाम क्या है, नलायन तिरन स्कीम। याद रखिए, इसलिए लिखा हुआ है नलायन तिरन स्कीम। ये स्कीम क्या है, ये स्कीम ये बोलती है कि अराउंड सरकार इस प्रोग्राम के अंदर रिमेंबर 50,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को उठाएगी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग व्हाट, दैट इज रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डोमेन्स। ठीक है, तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो स्किलिंग प्रोग्राम है, किसके लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिक बस याद रखिएगा, इट्स अ स्किलिंग प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, और याद रखना आपको किस स्टेट का है, दैट इज तमिलनाडु, दैट इज सफिशिएंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की ओर मूव करते हैं। मध्य प्रदेश की स्कीम्स जो अभी न्यूज में है, जैसे कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, नाम से बचा तीर्थ दर्शन, मतलब याद रखिएगा जो सीनियर सिटीजन्स है, इस स्कीम के अंदर जो सीनियर सिटीजन्स है उसको सरकार क्या करेगी, स्पिरिचुअल टूर प्रोवाइड करेगी, अलग अलग पिलग्रिमेज में स्पिरिचुअल टूर होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, बाल मतलब बच्चों से स्कीम से रिलेटेड है, तो जो ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, जिनके माँ बाप नहीं होते, ऑर्फन बच्चे होते हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, थर्ड जो है लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0, ये स्कीम मध्य प्रदेश स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली स्कीम के अंदर सरकार क्या कर रही है, लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 में आपको बता दूं, इसमें जो गर्ल्स रहती हैं वो हाई एजुकेशन की ओर मूव करें, ठीक है, उसको परस्यू करने के लिए सरकार एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें सरकार क्या करने का प्लान बनाई है, ये अमाउंट भी याद रखना आपको कि इसके अंदर 25,000 रुपए दिए जाएंगे, विल बी प्रोवाइडेड टू डॉटर्स ऑफ द स्टेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। तो याद रखिए, फॉर कॉलेज एजुकेशन 25,000 गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी कि वो कॉलेज एजुकेशन मतलब हाई इंस्टीट्यूशंस में पढ़ सके। तो ये अमाउंट याद रखिएगा 25,000। ओके, आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के लिए पंख अभियान, ये अभियान 2021 का है, बट मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में आप देखेंगे क्वेश्चन कभी पुरानी स्कीम्स का भी आता है। पंख अभियान है किससे रिलेटेड, देखिए जब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था, दैट इज 24 जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था, बट इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम पे लॉन्च किया गया था पंख अभियान। मैं बता दूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर ही इस पंख अभियान को लॉन्च किया गया था। और दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड है, मतलब एम्पावरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ व्हाट, दैट इज गर्ल चाइल्ड, उसके लिए स्कीम है। तो याद रखिए पंख अभियान किससे रिलेटेड है, गर्ल चाइल्ड के एम्पावरमेंट से, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा, पंख का फुल फॉर्म भी है, पी से है प्रोटेक्शन, ए से है अवेयरनेस ऑफ द राइट्स, एन से है न्यूट्रिशन, के से है नॉलेज, एच से है हेल्थ। रिमेंबर, सो पंख का फुल फॉर्म है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बिहार, नीतीश कुमार के स्टेट में आते हैं, और इनकी स्कीम कौन सी है देख लेते हैं। इनकी स्कीम है बड़ी फेमस है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, हर घर गंगा जल स्कीम। ठीक है, अब आपको पता हो गंगा रिवर बिहार से फ्लो करती है, ठीक है, बट गंगा रिवर का जो वाटर है, ठीक है, वो जो वहां के बिहार के ड्राई एरियाज हैं, रिमेंबर, ठीक है, वहां पर नहीं आ पाता क्योंकि रिवर जो है वो पूरे बिहार को तो कवर नहीं करती है। तो बहुत से स्टेट ड्राई एरियाज हैं बिहार के जहां पर गंगा का वाटर नहीं पहुंच पाता है। सो टू डिलीवर द गंगा रिवर वाटर इन ड्राई एरियाज, जो ड्राई एरियाज है वहां गंगा का वाटर डिलीवर किया जाएगा जहां पर रिवर का कोर्स नहीं है। ओके, तो पानी को डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करता हूं, नवीन पटनायक जी के स्टेट की बात करते हैं। यहां पर कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, सफल स्कीम, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सफल फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन, मतलब जो फार्मर को एग्रीकल्चर लोन लेने में बहुत डिफिकल्टी आती है उसको इजी कर दिया गया है। ठीक है, इजी एक्सेस हो गया कि फार्मर इजीली लोन ले सके। तो सफल लोन से रिलेटेड है फार्मर्स की बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है छाता स्कीम, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। छाता स्कीम से आपको याद रखना है, ये वाटर रेन वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो बारिश का पानी होता है उसको कंजर्व करने से रिलेटेड है। यहां पर याद रखिएगा वाटर को आर्टिफिशियली किस तरह कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है छाता स्कीम। नेक्स्ट स्टेट आता है झारखंड। झारखंड की स्कीम कौन सी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, वो है सहे स्कीम। ठीक है, सहे स्कीम का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ
ठीक है। ये स्कीम तो 2021 में लॉन्च की गई थी, बट हर साल न्यूज़ में रहती है। इस स्कीम के अंदर जो ऐसे मॉइस्ट एरिया, आपको पता होगा नेक्सलाइट्स एरिया है, वहाँ पर वो लोग बच्चे नेक्सलाइट्स की ओर मूव ना करें, नेक्सलाइट ना बन जाए, ठीक है। उनके जो स्पोर्ट्स, जैसे हर बच्चा का जो यूथ रहता है स्पोर्ट्स में बड़ा इन्वॉल्व रहता है, तो उसको स्पोर्ट्स की ओर मूव करें, ठीक है, ना कि वो नेक्सलाइट की ओर मूव कर जाए। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स को यूज़ किया जा रहा है कि बच्चे क्या हो, याद रखिएगा कि वो डेवलपमेंट की ओर मूव कर सके, स्पोर्ट्स खेलें इंस्टेड ऑफ नेक्सलिज्म की ओर मूव करें। तो यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, नेक्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। योगी जी की धरती पर देखते हैं कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। सब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स को स्कीम, हर डिस्ट्रिक्ट से एक स्पोर्ट को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। याद रखना आपको उत्तर प्रदेश की स्कीम है, जिससे कि लोकल स्पोर्ट्स जो है, टैलेंट है, वो प्रमोट होगा। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया और ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है पंचमृत योजना। पंचमृत योजना क्या है मैं बता दूं। यहां पर सरकार क्या करेगी, टेक्निकल मेजर्स प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को। ओके, क्रॉपिंग मेथड कैसे हो सकते हैं वो प्रोवाइड करेगी, जिससे कि फार्मर्स की डबलिंग द फार्मर इनकम हो सके। तो ये उत्तर प्रदेश ने स्कीम लॉन्च की है, याद रखिएगा, फार्मर्स की डबलिंग द इनकम के लिए। ओके, नेक्स्ट है नवीन रोजगार छतरी योजना। ठीक है, ये क्या है, रोजगार नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, रोजगार से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसमें है क्या, किसको टारगेट किया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज एम्स टू प्रमोट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट, रिमेंबर इन द स्टेट। तो जो यूपी के शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स है, उसके शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्टेट, दैट इज उत्तराखंड। यूपी से कटा हुआ उत्तराखंड की बात करते हैं। ओके, लखपति दीदी योजना, उत्तराखंड की स्कीम। लखपति मतलब दीदी को, वुमेन्स को क्या बनाएंगे हम, मिलेनियर बनाएंगे 2025 तक। कितनी वुमेन्स को, 1.25 लाख वुमेन्स को। कैसे बना सकते हैं भाई, उनको सरकार क्या प्रोवाइड करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी, टेक्निकल गाइडेंस देगी, ट्रेनिंग देगी, मार्केटिंग देगी, जिससे कि वो अपना बिजनेस वगैरह को डेवलप कर सके और लखपति बन सके। ओके, नेक्स्ट उत्तराखंड की स्कीम है मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना। ठीक है, तो ये स्कीम किससे रिलेटेड है, इसका दूसरा नाम भी मैं बता देता हूं, दैट इज सीएम फर्स्ट विलेज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा, जो विलेज बॉर्डर एरियाज हैं, जो उत्तराखंड के बॉर्डर एरियाज हैं, उन विलेजेस को इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे डेवलप की जाएगी। तो विलेजेस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेट आते हैं, दैट इज असम स्टेट, बड़ा फेमस स्टेट है। यहां की स्कीम है निर्मय। ठीक है, ये निर्मय प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है असम में। निर्मय प्रोजेक्ट लॉन्च किया नेशनल हेल्थ मिशन ने लॉन्च किया है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड है ये बिल्कुल। तो असम में याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट किस पे वर्क करेगा, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि टेलीमेडिसिन की बात करते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन की बात करें, टेलीमेडिसिन इंटरेक्शन, ठीक है, डायग्नोस्टिक, पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड, डाटा कलेक्शन, ठीक है, ग्रास रूट लेवल, मतलब एक तरीके से हेल्थ के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है एट असम, रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट हरियाणा की ओर मूव करते हैं, कट्टर जी की सरकार की ओर मूव करते हैं और हरियाणा की स्कीम देखते हैं, मुख्यमंत्री एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। ठीक है, सॉरी, मातृशक्ति एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आपको समझ में आया, एंटरप्रेन्योर मतलब ऑफ कोर्स बिजनेस की बात कर रहा हूं, मातृशक्ति मतलब वुमेन्स की बात कर रहे हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की। तो यहां पर टू सपोर्ट द वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम बनाते हैं, आपको पता होगा 8 मार्च को। तो उसी के दिन याद रखिएगा, हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाने की बात कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट सीएम चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, मतलब जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, ठीक है, उसको इंश्योरेंस देने की स्कीम लॉन्च की गई है बाय हरियाणा गवर्नमेंट। तो यार ये हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबकी मैं बात कर रहा हूं, उसकी इंश्योरेंस की स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है न्यू स्कूल हेल्थ स्कीम, जिसका नाम है सेहत, और ये किसे लॉन्च किया, अगेन हरियाणा ने। सेहत में क्या होगा, जो बच्चे हैं, करीबन यहाँ पे प्लान किया गया है कि 25 लाख स्कूल चिल्ड्रन की 2 टाइम्स, याद रखिएगा, ट्वाइस अ ईयर चेकअप होगा उनका। ठीक है, उसके लिए सेहत स्कीम किसने लॉन्च की है, दैट इज हरियाणा गवर्नमेंट है। ओके, नेक्स्ट है चिराग स्कीम, फुल फॉर्म देख लेते हैं चिराग का, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। व्हाट इज दिस चिराग स्कीम, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये स्कीम बात करती है कि फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, किसको, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम त्रिपुरा की ओर। ठीक है, और त्रिपुरा गवर्नमेंट की स्कीम्स देखते हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखिए, मुख्यमंत्री चा सरमी कल्याण प्रकल्प स्कीम। ठीक है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा की स्कीम है, टी से त्रिपुरा, टी से टी वर्कर्स। तो ये जो स्कीम है
टी वर्कर्स के लिए है, ठीक है। जो गार्डन वर्कर्स होते हैं, टी गार्डन वर्कर्स, उनको एक तरीके से उनको हाउसिंग मिले, उनको राशन कार्ड मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो चा से आप चाय याद कर सकते हो, ट्री वर्कर्स याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट आते हैं महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र की जो स्कीम है वो है जीवहला, याद रखिएगा। जीवहला स्कीम जो है, इसमें क्या करेंगे, लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, जो कि जेल में कैदी होते हैं ना, जेल इनमेट्स होते हैं, उनको लोन दिया जाएगा से वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ठीक है। ये जो अभी आजकल बड़ा न्यूज़ में चल रही है, बीजेपी गवर्नमेंट इस पर ऑडिट भी बैठा रही है, महाराष्ट्र शिव भोजनालय थाली, याद रखिएगा। यहाँ 10 रुपये में खाने को आपको भरपूर खाना मिलता है। ये शिवसेना की स्कीम थी, रिमेंबर, जहाँ पर 10 रुपये में महाराष्ट्र में खाना मिल रहा था, बट इस पर कुछ ऑडिट चल रहा है इसलिए न्यूज़ में है। तो रिमेंबर, पुअर पीपल को 10 रुपये में खाना प्रोवाइड किया जा रहा था, बट आपको याद रखना है ये स्कीम अभी जो सरकार का इनिशिएटिव था, ये अभी ऑडिट में चल रहा है, इसलिए न्यूज़ में आ रहा है बहुत ज़्यादा। गुजरात गवर्नमेंट की ओर मूव करते हैं। गुजरात का है, यूनियन मिनिस्टर जो आपके अमित शाह हैं, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, इंडो पाक बॉर्डर पर लॉन्च किया है गुजरात स्टेट में। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट ये है क्या, यहां पर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो सिटीजन्स जो हैं वो ऑब्जर्व कर सकें किस तरह लाइफ और वर्क चलती है, किसकी, बीएसएफ की, बॉर्डर एरिया में किस तरह वर्क करते हैं, उनका कल्चर क्या है, उसको देख सकें लोग, उसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। गुजरात का एक और इनिशिएटिव है, यानी कि सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी, 2022 से 2027 गुजरात ने इसको लॉन्च किया है, जहां पर जो फिल्म इंडस्ट्री, याद रखिएगा, जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, कहां पर, गुजरात में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है सिनेमा में, कहां पर, गुजरात में। तो उसके लिए सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की गई है। देखिए यहाँ पर जो आपके अजय देवगन है वो भी यहाँ पर आए थे लॉन्चिंग के टाइम पर, ओके। नेक्स्ट कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका की स्कीम्स देखते हैं। कर्नाटका की स्कीम्स है वुमेन एट वर्क प्रोग्राम, सीधा पूछाएगा वुमेन एट वर्क प्रोग्राम किसका इनिशिएटिव है, कर्नाटका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। यहां पर 5 लाख जॉब्स दी जाएगी विद इन 2026, किसको, ऑफकोर्स वुमेन्स को दी जाएगी, और विथ एम्प्लॉयबल स्किल्स ऑल्सो, मतलब एम्प्लॉयमेंट की जो स्किल्स हैं वो भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। तो ये स्कीम है कर्नाटका की। कर्नाटका की ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव भी है। व्हाट इज दिस ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, जैसे मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, उसी के लिए इनिशिएटिव है। याद रखिएगा यहाँ पर लोगों की हेल्प होगी मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। अंडर दिस डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाएगा कि स्क्रीनिंग और ट्रीट कैसे कर सकता है मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को, उसके लिए इनिशिएटिव ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, नाम से पता चला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव किससे रिलेटेड होगा, बट स्टेट याद रखना, दैट इज कर्नाटका, ओके। ग्राम वन इनिशिएटिव, ग्राम वन इनिशिएटिव क्या है, यार देखिए जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो गांव की जितनी भी हैं वो एक जगह आपको मिल जाए, ठीक है। कहने का मतलब करीबन गवर्नमेंट 100 गवर्नमेंट सर्विसेज को हैं वो एक इनिशिएटिव के अंदर रख दी हैं कि भाई एक इनिशिएटिव के अंदर आपको गांव की जितनी भी स्कीम्स हैं या जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो एक जगह मिल सके, दैट इज ग्राम वन इनिशिएटिव लॉन्च बाय हुम, दैट इज कर्नाटका, ओके। कर्नाटका की एक और स्कीम है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। स्वामी विवेकानंद मतलब युवा से रिलेटेड होगी, यूथ से रिलेटेड होगी। तो यूथ से रिलेटेड क्या होगा, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, उनको स्किल ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि क्या हो, जो रूरल यूथ है वो डेवलप हो सके। तो स्किल ट्रेनिंग है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है। स्टेट याद रखना है किसका है, कर्नाटका स्टेट की ये स्कीम है, ओके। नेक्स्ट स्टेट, अगला एक और कर्नाटका की एक और है, दैट इज विनय सामरस्य योजना, ठीक है। विनय सामरस्य योजना ये क्या है, यहां पर जो ग्राम पंचायत होती है वहां अनटचेबिलिटी बहुत होती है, उसको इरेडिकेट करने के लिए अक्रॉस द स्टेट ये स्कीम लॉन्च की गई है, तो अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट आते हैं जम्मू एंड कश्मीर की ओर, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर की इनिशिएटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। परवेज याद रखिएगा, तो परवेज जो है ये एक मार्केट लिंकेज स्कीम है जिसको जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च की है। ये स्कीम किससे रिलेटेड है वो मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर शिपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पेरिशेबल आइटम। पेरिशेबल आइटम आपको पता है जैसे फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं पेरिशेबल आइटम है, खराब हो जाते हैं, सब्जी है खराब हो जाती है, तो उसको मतलब लोग उसको और इजीली ला सकें, तो उसके लिए सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करेगी कि भाई अगर आप पेरिशेबल आइटम्स लाते हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के तो आपको हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए ये इनिशिएटिव परवेज लॉन्च किया गया है बाय जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने अभी रिसेंटली जन निगरानी ऐप भी डेवलप किया है, किस लिए कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है आपको उसमें कोई दिक्कत है तो यू कैन लॉन्च द कंप्लेंट्स। तो याद रखिए यू कैन लॉन्च वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं और इफ यू आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर स्कीम्स का आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है सो यू कैन लॉन्च कंप्लेंट 24/7। ये ऐप लॉन्च किया है जन निगरानी ऐप, याद रखिए बाय जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सिक्किम में आते हैं। सिक्किम का एक इनिशिएटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए अम्मा योजना एंड बहनी स्कीम। ठीक है, अम्मा योजना जो वुमेन्स हैं जो नॉन वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए है, और बहनी स्कीम याद रखिए जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। सीधा पूछा गया ये अम्मा योजना या बहनी स्कीम किस स्टेट की स्कीम है, तो आंसर वुड बी सिक्किम। ये आपको याद रखना है।
ओके, वेस्ट बंगाल की एकलौती स्कीम मैं आपको बता रहा हूं जहां पर बच्चों को खुले में पढ़ाया जाएगा, ओपन एयर स्कूल या ओपन एयर क्लासरूम लगेगा, जिसका नाम है प्रलय, याद रखिएगा, दैट इज प्रलय शिक्षालय, याद रखिए। तो प्रलय शिक्षालय आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन किस तरह बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम जो है ये वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। ओके, राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान का है एक अभियान है अंचल, ठीक है। तो पूछा जाता है ये अंचल अभियान किसका है, राजस्थान का है। किस लिए, फॉर हेल्पिंग प्रेग्नेंट वुमेन, रिमेंबर, सो प्रेग्नेंट वुमेन के हेल्थ केयर के लिए राजस्थान ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। राजस्थान ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया, महिला निधि। किस लिए, महिला निधि मतलब फंड्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, बिल्कुल जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनकी हेल्प करने के लिए महिला निधि लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको ऑफ कोर्स लोन मिलेगा। इसमें देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट 40,000 तक का अगर आपको लोन लेना है तो 48 आवर्स में मिल जाएगा, और 40,000 से ज़्यादा लोन चाहिए तो आपको करीबन 15 डेज में आपको ये लोन मिलेगा। तो लोन प्रोवाइड करने इससे फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सके। ओके, मेघालय की स्कीम, मेघालय की स्कीम है बड़ी इंपॉर्टेंट है, रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, ठीक है, फार्मर वेलफेयर के लिए है, याद रखिएगा। यहां पर क्या होगा, फार्मर्स सस्टेनेबल लाइवलीहुड अचीव कर सकें, उसके लिए बहुत से एनिमल हस्बेंड्री इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। मतलब जानवर का पालन पोषण से आपको क्या मिल सकता है, बहुत से आपकी इनकम फार्मर्स की डेवलप हो सकती है, तो उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री की यहां पर बात की गई है अंडर पिगरी स्कीम। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज मेघालय के अगले बाद दैट इज पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट का याद रखिएगा इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक मिलनी प्रोग्राम। लोक मिलनी प्रोग्राम क्या है, ठीक है, मिलन प्रोग्राम, लोक मिलन प्रोग्राम आप कह सकते हैं, मिलनी नहीं कहेंगे, लोक मिलन प्रोग्राम। ये है क्या, यहाँ पे याद रखिएगा लोगों की जो भी रिड्रेसल होंगी, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स में दिक्कतें आ रही होंगी, कहीं भी गवर्नमेंट लोगों का जो रिड्रेसल होगा, ग्रीवांसेस होंगे, उनके जो सोल्यूशंस होंगे वो ऑन द स्पॉट सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो यार कि लोक मिलने प्रोग्राम, ठीक है, लोक मिलने प्रोग्राम। ओके, पंजाब गवर्नमेंट एक और चीज बड़ा एबॉलिश कर दिया है, जो फिजिकल स्टैम्प पेपर होता है उसको एबॉलिश कर दिया गया है। अब वहां पे लॉन्च कर दिया गया है ई स्टैम्प फैसिलिटी, तो ऑफकोर्स करप्शन वगैरह रिड्यूस होगा, ई स्टैम्प फैसिलिटी कर दी, ऑनलाइन कर दिया है, दैट इज फ्रॉम पोस्टल स्टैम्प। से इसको याद, पोस्टल बोल रहा हूँ मैं आपको, याद रखना आपको, जो आपका फिजिकल स्टैम्प हुआ करता था उसको हटा दिया गया है ना। इससे स्टेट रेवेन्यू में भी जो करप्शन वगैरह है वो रिड्यूस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात करता हूं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम, ठीक है। सीधा पूछा है किसका इनिशिएटिव है, दैट इज ऑफ छत्तीसगढ़। यहां पर क्या होगा, याद रखिएगा, गौथन्स बनाए जा रहे हैं, काऊ का शेल्टर्स बोलते हैं, जो विलेजेस में बनाए जाएंगे एज रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ऐसे बनेंगे जहां पर आपको गाय के लिए शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे विलेजेस में। तो ये स्कीम है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम। मुख्यमंत्री गोवांश मोबाइल चिकित्सक योजना, ये क्या है, याद रखिएगा, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो कैटल को प्रोवाइड करने के लिए मोबाइल इनिशिएटिव रहेगा, मतलब मूव करता रहेगा और देखता रहेगा, जहां भी कैटल को दिक्कत होगी उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अगली आती है तो छत्तीसगढ़ की होगी। नेक्स्ट स्कीम है केरल की स्कीम। केरल का इनिशिएटिव याद रखना आपको, दैट इज वनीकरण प्रोजेक्ट। वन से रिलेटेड है, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो टू रीस्टोर नेचुरल वेजिटेशन। ओके, नेचुरल वेजिटेशन को रीस्टोर करने के लिए केरल की ये स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, केरल का एक इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप चैट बॉक्स लॉन्च किया गया, इसका नाम है माया। 24/7 रहेगा, जहां पर आप जो केरल का टूरिज्म है उसके बारे में, उसके इकोसिस्टम के बारे में अपडेट्स ले सकते हैं। तो पूछा सकता है ये माया व्हाट्सएप चैट किसका, आंसर वुड बी केरल। ओके, गोवा की स्कीम है, याद रखिएगा, नाम देख लेते हैं, मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना। नाम से पता चला पिलग्रिमेज को आप क्या करेंगे, स्टेट क्या प्रोवाइड कर रही है, एक तरीके से घूमना, आपको जो पिलग्रिमेज साइट्स रहेंगी उसके लिए दर्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। और 50 to 70 ईयर्स की जो एज में लोग रहते हैं उनको 50 to 65 ईयर्स में, याद रखिएगा, लोगों को अलग अलग जो तीर्थ स्थल हैं वहां पर ले जाया जाएगा बाय गोवा गवर्नमेंट। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट में। दिल्ली की स्कीम याद रखिएगा, दैट इज मिशन कौशल कर्मी, लास्ट स्कीम है, ठीक है। दिल्ली की मिशन कौशल कर्मी, नाम से पता चल रहा है ये किस स्कीम से रिलेटेड है, ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये थी जितनी भी स्टेट स्कीम्स ही, देखो एक साल करीबन 1.5 साल की स्कीम्स कवर कर रहा हूं मैं, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होगा, बट सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। ओके, अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये इनिशिएटिव सही चल रहा है, इससे आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये हमारे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, आप चाहें तो अपने मन से 1 रुपये से लेके जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कंट्रीब्यूशन हम अपने एक एनजीओ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो ये पेमेंट डिटेल्स थी, बट
अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हैं, देखिए अभी मॉडर्न हिस्ट्री के भी नई बुकलेट्स आ गई है, ठीक है, पूरी टोटली हैंड रिटन बुकलेट्स हैं, ठीक है, ये सारी बुकलेट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ओके, तो अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हैं, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे वो मिडाइवल हिस्ट्री के नोट्स हों, रिमेंबर, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री के हों, ये भी हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, मैं ऑलरेडी इसके सैंपल्स जो है वो डाल चुका हूँ, अगर आपको चाहिए हो तो आप नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। मिडाइवल हो, एंशियंट हो, पॉलिटी हो, सारी बुकलेट्स जो हैं वो हम यहाँ पर कोरियर के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं हमारे और भी सब्जेक्ट से, सारे सब्जेक्ट से अवेलेबल हैं, तो आप बाय कर सकते हैं। ओके, अगर आप कोर्सेज देखना चाहते हैं तो बहुत से हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको मेरे सारे क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगी। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिएगा, तो आपको नोट्स प्लस क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके लिए हम इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तुरंत ज्वाइन करो, विद इन 2 मंथ्स आप कोर्स कंप्लीट करके एग्जाम को इजीली दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपका कोई टॉपिक है जो आपको लग रहा है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कमेंट करते रहिए, देखिए आपका लेक्चर भी हम जल्दी से प्रोवाइड कर देंगे, हम कमेंट्स को ही रीड करते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी वो भी लिखिए। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर सब कुछ कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।